क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव की आहट है? क्या अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच का गैंगवार बिहार में राजनीति का नया मोड़ लाएगा? और क्या तेजस्वी यादव का आरोप सत्ता में बदलाव की ओर इशारा करता है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा चुनावी रणनीति में बदलाव ला सकता है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे इन सवालों के जवाब और बिहार की राजनीति के ताजे घटनाक्रमों पर। बिहार की राजनीति में जो हलचल मच रही है वह केवल राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर असर डाल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जेल में बिताई रात की, जब अनंत सिंह बिहार के विधायक और बाहुबली नेता जेल में थे। हाल ही में अनंत सिंह और सोनू सिंह के बीच एक गैंगवार ने बिहार के पूरे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। अनंत सिंह का खुद ही गिरफ्तारी के बाद बयान सामने आया। उनका कहना था कि उनके खिलाफ झूठे मामले बनाए गए और यह सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से किया गया है। जेल के भीतर जो हुआ उसकी जानकारी अब बिहार की राजनीति के हलकों में आग की तरह फैल गई है। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में वाकई सुशासन का राज है? क्या पुलिस और प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की? यह सवाल केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि बिहार के चुनावी परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जब सरकार के पूर्व विधायक इस कदर कानून तोड़ने पर मजबूर होते हैं तो यह उनके समर्थकों के लिए भी बड़ा संदेश होता है। और फिर यह भी याद रखने की बात है कि अनंत सिंह जैसे लोग अपने समर्थकों के बीच एक ताकतवर नेता माने जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद इसने न सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज के हर वर्ग में हलचल मचा दी। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, जिसमें बिहार में चुनावी समीकरण बदलने की दिशा में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। प्रशांत किशोर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह 70 सीटें अति पिछड़ों को देंगे। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना है। इस ऐलान के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या यह नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन के लिए एक नई चुनौती पैदा कर सकता है? इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार को सत्ता संरक्षित कर रही। तेजस्वी का यह बयान राजनीतिक जगत में आग की तरह फैल चुका है और अब यह देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार अपनी सत्ता और प्रभाव का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। तेजस्वी के आरोप बिहार के मौजूदा राजनीतिक माहौल को और गर्माते हैं। क्या यह उनके लिए सत्ता में आने का रास्ता खोलने वाला साबित होगा या यह आरोप केवल चुनावी जोश के तहत दिए गए? अब बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े नेता लालू यादव की। लालू यादव, जिन्होंने हमेशा से बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी, अब फिर से सक्रिय हो गए। यह सक्रियता न केवल राज्य की राजनीति में हलचल पैदा करती बल्कि यह नीतीश कुमार के लिए भी एक चुनौती बन सकती है। लालू के इस कदम से क्या बिहार के चुनावी मैदान में किसी नई तरह का मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और फिर एक और बड़ी समस्या जो बिहार के कर्मचारियों के सामने खड़ी है वो है वेतन में देरी। सीएमएफएम सिस्टम के अद्यतन से अब कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो रहा है। क्या बिहार सरकार संकट से उबर पाएगी या कर्मचारियों की नाराजगी और भी बड़ी राजनीतिक समस्या बन जाएगी? और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी बिहार दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में बिहार का दौरा करेंगे। उनका यह दौरा बिहार में चुनावी माहौल को और गर्माने वाला साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति का असर क्या होगा, यह सवाल सभी के मन में है। क्या मोदी इस दौरे से बिहार की राजनीति में बदलाव आएगा और क्या यह नीतीश और लालू के लिए नई चुनौती होगी? इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है राज्य के विकास और बेरोजगारी की स्थिति। क्या मोदी के इस दौरे से बिहार को विकास की नई दिशा मिलेगी? क्या यह राज्य की राजनीतिक तस्वीर को बदलने में मदद करेगा? तो ये थे बिहार के राजनीति से कुछ बड़े मुद्दे जिन पर इस समय पूरी राज्य में चर्चा हो रही। अनंत सिंह की गिरफ्तारी, प्रशांत किशोर का ऐलान, तेजस्वी यादव के आरोप और बिहार के कर्मचारियों की समस्या, इन सब का असर बिहार की राजनीति और आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।